रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद रोहित पैदल ही ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। उसके पास कोई गाड़ी न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी और लंबी सड़कें हमसाया बनकर उसके साथ चल रही थी। बाप रे बाप, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और लंबे रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक रहता है, इतनी चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की चलने वाली ठंडी हवा का झोंका, माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका गुनगुनाने का मन नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए रोहित आगे ही बढ़ता जा रहा था। अचानक आंखें एक जगह पर जाकर रुक गई। सड़क के किनारे एक सभ्य सी अधेड़ उम्र की महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका हुआ था और पैर के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा हुआ था। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस तरीके से उसने अपना सर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले परिवार की गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो भी शहर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लग रहा था। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा होगा। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए रोहित उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो ज़रा भी नहीं झेपी। वो रोहित की आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम रोहित जैसे मवाली सरफिरे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव था, ना कोई भाव था। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर बनी हुई थी। रोहित ही झेप गया। रोहित को ही अपनी नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। अब रोहित तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया था। अनजाने डर और शर्म के मारे रोहित ने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते रोहित दूसरी सड़क पर आ गया था। अब वो सड़क और वो महिला पूरी तरह से ओझल हो चुके थे। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता
अब भयभीत करने लगा था। रोहित जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी सोच में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े कदम रखने लगा। अभी करीब पौना किलोमीटर ही चला होगा कि अचानक मुंह से चीख सी निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग, जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली, ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। रोहित का पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया था। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में उसे चबा चबा कर खा जाएगी। रोहित बेतहाशा भागा, इतनी तेज भागा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो औरत पीछे छूट गई। भागता रहा और सीधा घर जाकर ही रुका। सांसें धौकन्नी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा होकर उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चचा, अरे कहीं उस भूतिया सड़क की बात तो नहीं कर रही जहाँ जानवर कटते हैं? बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार वाली गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है, सुना है। कई साल पहले बस का इंतज़ार करती हुई एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, कईयों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। रोहित हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलेगा उस रास्ते से रात में पैदल? और एक आत्मा, औरत की रूह से आमना सामना जो हुआ है उसका, वो भी भली औरत की रूह से। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आती